एडिटर स्वामी संजय भारती जी हमें सेव ओशो लेगेंसी का हिंदी अर्थ बता रहे हैं। वे बताते इन सेव ओशो लेगेंसी वाली मुहिम ने काफ़ी लोगों को चक्कर चीनी की तरह घुमाया हुआ है। कोई आपको बिल्ले लगाए मिलेगा, कोई तख्ती उठाए कोरेगांव पार्क की सड़कों पर दिखाई दे जाएगा, कोई सोशल मीडिया पर मुट्ठियाँ भीज भीज कर चिल्लाता मिल जाएगा। इन चिल्लाने वालों के हाव भाव में ऐसा दिखाई देगा कि जैसे वे किसी बहुत बड़े मिशन का बोझ अपने कंधों पर उठाए चल रहे हैं, कि जैसे ऐसे महत् कार्य में लगे हैं जिसके लिए किन्हीं दैवीय शक्तियों ने उन्हें चुना है। आगे एडिटर बताते सेव ओशो लेगेंसी का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होगा ओशो जो छोड़ गए हैं उसे बचाओ। सेव यानी बचाओ, ओशो यानी ओशो। लेगेंसी के दो अर्थ है, परंपरा और वसीयत, यानी जो अपने पीछे छोड़ गया। अब ओशो की लेगेंसी को बचाने के लिए इतने जो लोग हलकान हुए जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश के लिए लेगेंसी का अर्थ है ओशो इंटरनेशनल की संपत्ति व कॉपीराइट्स के अंतर्गत संरक्षित ओशो की बौद्धिक संपदा। इस लेगेंसी को इन्हें ओशो इंटरनेशनल की मौजूदा मैनेजमेंट से बचाना है, ताकि फिर सब कुछ इनके सुपुर्द हो और वे उसे सदा के लिए बचाते रहे। फिर कुछ ऐसे हैं जिनके लिए ओशो की लेगेंसी का अर्थ है वे सब प्रतीक जो ओशो ने किसी प्रयोजन के तहत अपने कार्य में समाविष्ट किए थे, लेकिन उनका प्रयोजन पूरा हो जाने के बाद उन्हें निरस्त भी कर दिया था। ये प्रतीक उन सैकड़ों हजारों वर्षों की परंपराओं से आते हैं जिनसे निकालकर ओशो हमें उस मार्ग तक लेकर आए जो उन्होंने मनुष्यता के लिए जोड़ा है। वे प्रतीक हमारे पारंपरिक मनों को आकर्षित करने के झुनझुने थे। ओशो ने उन्हें झुनझुनाया ताकि हम अपने हाथ उनके हाथों में दे सके, लेकिन फिर उन झुनझुनाओं का काम पूरा हुआ और ओशो उन्हें पीछे छोड़ हमारा हाथ हाथों में लिए आगे बढ़ते चले गए। अब वे जो बीच मुकाम में कहीं सोते रह गए, उनकी जिद है कि ओशो के पूरे कार्य को भी वहीं वापस लाकर सुला दिया जाए जहां उनकी खुद की झपकी लग गई थी। हालांकि लगता उन्हें यह है कि वे ही ओशो के ध्वजाधर हैं। वास्तव में ओशो की लेगेंसी है क्या? इसका उत्तर ओशो के अतिरिक्त और कोई भी देगा तो उसमें वह अपना अर्थ डालेगा, जो कि स्वाभाविक है। उत्तर तो ओशो को ही देना होगा और वे दे भी चुके हैं। रजनीशपुरम के विघटन और अमेरिका में अपनी गिरफ्तारी के बाद 1985 में
ओशो जब भारत वापस आए थे और मनाली में थे तो एक अमेरिकी पत्रकार ने उनसे पूछा था, 30 वर्षों से आपका जो सतत कार्य रहा है उसमें आपकी क्या उपलब्धि रही है, आपकी लेगेंसी क्या है? ओशो बोले, मैं वे लाखों लोग पीछे छोड़कर जा रहा हूँ जो ध्यानपूर्ण है। पत्रकार ने पूछा, और उनकी उपलब्धि? ओशो ने उत्तर दिया, यदि उनका ध्यान विकसित होता चला गया तो वे स्वयं को जान लेंगे और वह महानतम आनंद है। मैंने उन्हें वैयक्तिकता का बोध दिया है। मैंने उन्हें किसी परमात्मा, किसी परंपरा, किसी संप्रदाय का गुलाम नहीं बनाया। मैंने उन्हें किसी धर्म ग्रंथ, किसी पुरोहित का गुलाम नहीं बनाया। मैंने उन्हें अतीत और भविष्य के हर बंधन से मुक्त किया है। मैंने उन्हें परिपूर्णता, स्वतंत्र कर दिया है ताकि वे धार्मिकता की चेतना को अपने आप अनुभव कर सके, कहीं भी, कभी भी। ओशो के उपरोक्त वचन उनकी पुस्तक द लास्ट टेस्टामेंट के 4थे वॉल्यूम के 7वें प्रवचन में है। जिन्हें सुनना हो वे प्रवचन खोज कर सुन सकते हैं। ओशो अपनी लेगेंसी उन स्वतंत्र ध्यानपूर्ण लोगों को कह रहे हैं जो अतीत व भविष्य के हर बंधन से मुक्त होंगे, जो किसी परंपरा या संप्रदाय के गुलाम नहीं होंगे। इस लेगेंसी का दारोमदार एक एक उस व्यक्ति पर है जो समझता है कि उसने ओशो की पुकार सुनी है। इस लेगेंसी को कौन मिटा सकता है? व्यक्ति स्वयं, यदि वह अतीत के सड़े गले संस्कारों और भविष्य की आदर्शवादी लबबाजियों में स्वयं को खो देता है। इस लेगेंसी को कौन बचा सकता है? व्यक्ति स्वयं, यदि अपनी अंतर यात्रा उसके जीवन की प्राथमिकता हो। यह किसी और से अपने इतर कुछ बचाने की बात ही नहीं है। यह तो केवल प्रतिक्षण यह स्मरण रखने की बात है कि यदि मैं अपने चित्त को पारंपरिक संस्कारों से, सांप्रदायिक संस्कारों से, अतीत के बंधनों से, भविष्य की लबबाजियों से और किसी भी प्रकार की पुरोहिती की लालसा से मुक्त रखता हुआ अपने अंतस की गहराइयों में प्रवाहमान रख सकूं, तो ओशो लेगेंसी मुझ में जिंदा है। ओशो की लेगेंसी किसी से बचाने की बात नहीं, स्वयं में जिंदा रखने की बात है और सदा सचेत रहने की बात है कि कहीं हमारी मूर्ताओं के कारण हम किन्हीं अन्यों को उस मार्ग से च्युत न कर दे जिस पर होना ओशो की लेगेंसी को जीना है। आगे एडिटर बताते, अभी हाल ही के घटनाक्रम को देखें तो ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के खिलाफ सेव ओशो लेगेंसी की तख्तियाँ उठाए लोग अब उन्हीं तख्तियों से एक दूसरे की सिर फुटोवल में लगे हैं। सभी की वासना है मुहिम का लीडर होने की। तो जिसको भी लगता है कि उसे यथोचित तवज्जो नहीं दी जा रही, वही सोशल मीडिया पर तांडव करने लगता है। कई गुट है जो ओशो की लेगेंसी बचाने में लगे हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी
खड़े हैं। फिर कई है बेचारे जो इन गुटों के लीडरान की तख्तियाँ ढोने में लगे हैं। स्वयं के जीवन को एक महान मिशन के लिए समर्पित होने का भ्रम पालकर धन्य होते हुए पता किसी को भी नहीं कि वह लेगेंसी आखिर है क्या। इस छिछली मिशनगिरी को थोड़ा सा ही माइक्रोस्कोप के नीचे लाने की बात है कि वास्तविकता दिखाई पड़ने लगती है। लेगेंसी बचाने वाली संस्थाओं में से एक संस्था है ORS, ओशो रजनीश संस्थान। यह बात अलग है कि ओशो अपने नाम में से रजनीश कब का छोड़ चुके हैं, उसका कारण भी बता चुके हैं। पर ओशो से मतलब किसे है? खैर, एक सज्जन इसी ORS के अध्यक्ष बने हुए हैं। वह अध्यक्ष महोदय 15 अगस्त को 3-4 लोगों का विशाल लश्कर लेकर ओशो इंटरनेशनल के द्वार पर पहुंचे थे और वहां उन्होंने भारत का राष्ट्रध्वज फहराया था और विदेशियों आश्रम खाली करो के नारे लगाए थे। उन्होंने BRS मीडिया यूट्यूब चैनल पर यह भी बताया कि वह सुबह प्राचीन शिव मंदिर में प्रार्थना करके निकले थे कि उनका आंदोलन सफल हो। आंदोलन तो सफल हुआ नहीं, अब बोल रहे हैं कि 26 जनवरी को 10,000 लोगों के साथ आकर झंडा वंदन करेंगे। अब एक देवी जी इस महान संस्था की महासचिव बनी हुई है। उन्होंने आह्वान कर रखा है कि 24 अक्टूबर को दिल्ली से हजारों लोगों को लाकर ओशो इंटरनेशनल के बाहर मशाल यात्रा निकालेगी। यह ध्यान में लेने जैसी बात है कि 24 अक्टूबर को दशहरा है। अब इन लोगों की तारीखों के चुनाव में ही इनकी मानसिकता, इनकी कंडीशनिंग, परंपराओं पर इनकी पकड़ और चित्त पर जकड़ी सांप्रदायिक जंजीरों का पता चलता है। ये कोसों दूर है उस लेगेंसी से जिसकी बात ओशो कर रहे हैं। ऊपर हमने ओशो का जो उत्तर पढ़ा उसमें उनके जीवन भर के सतत प्रयासों की उपलब्धि में से किसी जमीन, किसी जायदाद, किसी तीर्थ, किसी धाम, किसी संपत्ति का कोई जिक्र नहीं है। और जिन चीज़ों का जिक्र है उन्हें ताक पर रखकर इन महाजनों को जमीन, जायदाद और संपत्ति बचानी है। वैसे बचानी तो ऊपर ऊपर का खोल है, भीतर आशय हथियानी का है। शब्द भले ही क्यों न कितने महान उपयोग कर ले। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे ना कि चील जितनी भी ऊंचाई पर उड़ ले, उसकी नज़र नीचे पड़े मांस के लोथड़ों पर ही रहती है। और अनुभव तो यह कहता है कि रंगीन कचरे करकट में भी उसे मांस दिख जाता है, क्योंकि सावन के अंधे को हरा ही हरा तो सूझता है। चील का पता नहीं, लेकिन लेगेंसी के सेवियर्स को OIF की तिजोरी में बंद उतनी ही संपत्ति नजर आती है जहां तक उनकी कल्पना दौड़ सकती है। अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब चैनल BRS मीडिया के संचालक राघव मल्होत्रा ने फ़ोन पर बात करते हुए मुझे कहा कि कभी उनके चैनल पर
किसी लाइव इंटरव्यू में वह इस बात का उत्तर मुझसे चाहेंगे कि रजनीशपुरम की पूरी संपत्ति का क्या हुआ। मैं चौंका भी और चकित भी हुआ जब उन्होंने अपनी जानकारी मुझे बताई। राघव चूंकि 3 साल से ही ओशो के जगत में प्रवेश किए हैं और ओशो के जीवन दर्शन व उनके कार्य में निहित तथ्यों को उन्होंने ओशो की सानिध्य में जीकर या उन्हें सीधा सुनकर नहीं जाना है, सो उनकी जानकारी का स्रोत वे लोग ही होंगे जो तथ्यों को जानने का दावा करते हैं। राघव की जानकारी के अनुसार जब रजनीशपुरम विघटित हुआ तो वहाँ के निवासियों को अपने घर लौट जाने के लिए मात्र $100 ही दिए गए, जबकि इन लोगों ने अपनी सारी संपत्तियां कम्यून में लगा दी थी। राघव के अनुसार इन लोगों को अपना जीवन फिर से शुरू करने के लिए समुचित धन दिया जा सकता था, क्योंकि उस समय कम्यून के पास बैंकों में $50 मिलियन की 3 एफडी थी। 1 मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख। तो खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि वह कितनी राशि की बात कर रहे हैं। इस प्रश्न की अंडरटोन, इसका छिपा हुआ तात्पर्य यह है कि वह विशाल राशि OIF की मैनेजमेंट ने हड़प ली है। ऐसा राघव को बड़े पुख्ता दावे के साथ बताया गया होगा, इसीलिए उन्होंने सवाल पूछा। काश कि उन्होंने इसका उत्तर स्वयं ओशो से पाने की कोशिश की होती। अंग्रेजी प्रवचनमाला फ्रॉम बॉन्डेज टू फ्रीडम के दूसरे प्रवचन में ओशो शीला के कम्यून छोड़कर चले जाने के बाद कम्यून की वित्तीय स्थिति की विस्तार से चर्चा करते हैं। उस समय ओशो बताते हैं कम्यून पर $55 मिलियन का कर्जा था और ओशो की दी गई इस जानकारी का वह स्रोत नई मैनेजमेंट नहीं थी जो शीला के जाने के बाद आई थी और जो बाद में OIF बनी। नहीं तो OIF पर यह इल्ज़ाम मढ़ा जा सकता था कि उन्होंने ओशो की गलत जानकारी दी। ओशो प्रवचन में बताते हैं यह जानकारी उन्हें शीला की सहयोगी सविता ने दी है, जो उस समय कम्यून का अकाउंट विभाग देखती थी और शीला के जाने के 3-4 दिन बाद वह भी कम्यून छोड़कर चली गई थी। ओशो ने प्रवचन में कहा कि वह सारा कर्जा चुकाने का प्रबंध अब नई मैनेजमेंट को करना पड़ेगा। शीला के जाने के ठीक 1.5 महीने बाद ओशो की गिरफ्तारी हो गई थी और रजनीशपुरम विघटित हो गया था। प्रश्न यह पूछा जाना चाहिए कि इतना बड़ा कर्जा चुकाया कैसे गया होगा। वे लोग जिन्हें ओशो अपनी लेगेंसी कह रहे हैं और वे लाखों में हैं, उनके लिए ऐसे प्रश्नों का अस्तित्व कभी रहा ही नहीं। अमृत पिया जा सकता हो तो कौड़ियाँ गिनते कौन बैठे। अमृत की एक बूंद भी करोड़ों मिलियन कौड़ियों पर भारी है। फिर कौड़ियाँ गिनने में तो बड़ी कवायद है, कंडीशन है, सिर फुटबल है, रुसवाइयाँ है, एंजाइटी है, तू मैं है। और अमृत के लिए तो
ओशो की गारंटी है। कहीं भी कभी भी हंसते खेलते हाजिर है। उसके लिए करना बस इतना भर है कि अतीत की अपनी परंपराओं के कबाड़ से छुटकारा पा ले। अंततः एडिटर कहते हैं, तो आइए उसी लेगेंसी को बचाने में लगे जिसे ओशो अपनी लेगेंसी कहते हैं, और जिसे बचाने में सिर्फ आनंद ही आनंद है, स्वयं अपने लिए भी और अन्यों के लिए भी। कहीं ऐसा न हो कि उसे छोड़ बाकी के सारे उधम में लगे रहे और समय अर्थी उठने का आ जाए, फिर बहुत देर हो चुकी होगी। सेव ओशो लेगेंसी अभी से